गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है संबंध और फलन, रिलेशन और फंक्शन। इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास क्रमित युग। पहले हम इसको परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। दो अवयवों ए और बी का विशेष क्रम, आपके पास दो एलिमेंट दे रखे हैं बी, उनको किसी क्रम में हमने एक ब्रैकेट में रखा ए बी, क्रमित युग्म कहलाता है। इस प्रकार अगर आपके पास दो अवयव बंधे हुए हैं ए और बी समुच्चय के रूप में, जैसे 2 4 3 5 9 1 कुछ भी हो सकता है, तो ये जो क्रम कहलाएगा इसको हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। सामान्य तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसे नहीं कभी ए बी क्या हो जाए बी ए के बराबर हो जाए, ऐसे नहीं होता। मतलब 2 4 जो है वो सामान्य स्थिति में क्या है, 4 2 लिखें अगर इसको तो बराबर नहीं हो सकता है, दिख भी रहा है बराबर नहीं है। और अगर कहीं पे ऐसा है कि ए बी इक्वल टू दे रखा है सी डी, अगर बराबर दे रखे हैं दोनों क्रमित युग्म, तब हमेशा ध्यान रखना है दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो पहला एलिमेंट बराबर पहला एलिमेंट, यानी ए बराबर सी, ये मान हमेशा बराबर होंगे तब जाके ही बराबर हो सकते हैं। और दूसरा एलिमेंट इक्वल टू दूसरा एलिमेंट यानी बी बराबर डी। तो यदि दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो पहला बराबर पहला और दूसरा बराबर दूसरा, पहला बराबर पहला दूसरा बराबर दूसरा, ध्यान देना। तो क्रमित युग्म को ए बी के क्रम में लिखते हैं, ध्यान देना इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में रखना है। ए बी का मान कभी बी ए के बराबर नहीं हो सकता है। यदि ए बी बराबर सी डी दे रखा है तो ए का मान सी और बी का मान किसी के बराबर होगा? डी के बराबर। उसके बाद है समुच्चयों का गुणन। अब ध्यान देना, अभी तक हमने समुच्चय पढ़े, अब उनका गुणन जो है क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाता है। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो समुच्चय जो अरिक्त हैं जिनमें खाली कोई समुच्चय नहीं, यानी दोनों समुच्चयों में अवयव हैं, तब क्रमित युग्म ए बी के सभी अवयव, अगर मैं इनको क्रमित युग्म ए बी के रूप में लिख दूं तो इनके सभी अवयव, जितने भी अवयव बनेंगे उनका जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय ए बी का गुणनफल कहलाएगा। ध्यान देना आपने, ए और बी दो सेट हैं और उनके अवयवों को हमने ए बी के क्रमित युग्म में लगा दिया और उनसे एक सेट बना दिया। ये जो समुच्चय बनता है इसको हम समुच्चयों का गुणन कहते हैं। ध्यान देना आपने, ए बिलोंग्स टू सेट ए का मान जो है पहला वाला मान जो है वो सेट ए से, वो सेट ए के सारे मान होंगे जितने हो सकते हैं, और बी बराबर सेट बी, और जो दूसरा वाला मान है वो किसका होगा? सेट बी का। और इस गुणनफल को ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है। ध्यान देना आपने, इसको हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए जब लिखेंगे तो बदल जाएगा, फिर तो बी के एलिमेंट पहले आ जाएंगे, ए के एलिमेंट बाद में आ जाएंगे। देखो उदाहरण देखते हैं, जैसे ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4 5 6, और ए क्रॉस बी है। ध्यान देना क्रमित युग्म बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट क्या होगा? ए से होगा, दूसरा एलिमेंट किससे होगा? बी से। पहला एलिमेंट देखो ए से क्या है? 1, दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेंगे? 4, तो ए के साथ क्या ले सकते हैं? 4 1 4, ए लिखा मैंने बी लिखा, तो ए के साथ 4। ऐसे ए के साथ क्या बन सकता है? 5, ए के साथ क्या बन सकता है? 6, 1 4 1 5 1 6, आप ए के साथ और कुछ नहीं आ सकता। ऐसे ही पहला एलिमेंट इसका दूसरा वाला एलिमेंट भी हो सकता है, ए का ही अवयव होगा पहला वाला एलिमेंट, ध्यान देना। 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, और ये सारे जो क्रमित युग्म बने इनको सेट में डाल दिया तो ए क्रॉस बी का ही समुच्चय होगा। जब बी क्रॉस ए आएगा, ध्यान देना, तो बी को पहले ए को बाद में। फिर वही काम, पहला एलिमेंट इसका दूसरा इसका, 4 का 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ और कुछ है नहीं, यानी 4 1 4 2, 5 के साथ आएगा 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 6 के साथ आएगा 6 के साथ 1, 6 के साथ 2। इस तरह से मैंने क्रमित युग्म बनाए और इनको समुच्चय में डाल दिया तो ये बी क्रॉस ए हो गया। तो आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इनके मान कभी बराबर नहीं आते। ध्यान देना है, ए क्रॉस बी में कुछ और आया होगा, बी क्रॉस ए में कुछ और आया होगा, ध्यान देना है, क्योंकि इसमें पहले एलिमेंट किसके आएंगे? ए के, और जब बी क्रॉस ए करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट हमेशा किसका होगा? बी का। तो अलग अलग मान होंगे। आप कुछ ऐसे परिणाम भी बनते हैं, जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। देखो इनके मान अलग है, इनके मान अलग है। एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या n, ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले एक्सरसाइज में कराया था, n वाले, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में अगर तुम्हें पूछे कितने एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, संख्या पूछी किसी ने, संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? ए में 2 और बी में कितने? 3, तो 2 3 कितना होता है? 6, ए क्रॉस बी में 6 होगा। इस सूत्र बनता है इसे, एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर एन ए गुणा एन बी, यानी ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। अगर तुम्हें संख्या निकालनी की हो, एक इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास।
अब इससे कुछ उदाहरण प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। यदि क्रमिक युग्म x + 2 5 बराबर 5x + 2y हो तो x तथा y के मान ज्ञात करो। प्रश्न में दे रखे दोनों क्रमिक युग्म क्या है, बराबर है। अभी कहा मैंने तो मुझे दो क्रमिक युग्म बराबर हैं तो पहला मान बराबर पहला मान x + 2 = 5, x + 2 इसका पहला इसका 5, इसको हल करेंगे 2 इधर आके माइनस होगा तो x बराबर 5 2 यानी कितना आ जाएगा 3। दूसरा एलिमेंट बराबर दूसरे 5 बराबर x + 2y, 5 बराबर x + 2y, तो इसको हम 5x को इधर लाएंगे माइनस x बराबर 2y। x का मान हमें पहले से पता है तो 2y बराबर क्या होगा 5 माइनस x का मान कितने 3 तो y का मान निकालो हमें तो गुणांक वाला भाग में आ जाएगा तो y बराबर आएगा 2/2 यानी क्या आएगा 1। तो आप इसको हल कर सकते हैं, छोटी छोटी कक्षाओं में आपने हल किए हैं। केवल ध्यान रखना है पहले एलिमेंट में पहला, दूसरे बराबर दूसरा। और एक और प्रश्न, यदि a बराबर 2 4 6 b बराबर abc हो तो n a क्रॉस b तथा n b क्रॉस a का मान ज्ञात करो, साथ में a क्रॉस b और b क्रॉस a भी ज्ञात करो। देखो a दे रखा है b दे रखा है, हमें निकालना n a कितने हैं यहाँ पे, a में n अवयवों की संख्या कितनी है 3, n b में अवयवों की संख्या कितनी है 3 1 2 3, n a क्रॉस b सूत्र है n a गुणा n b, 3 इसमें 3 गुणा 3 है 9, टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसमें 9। हमें a क्रॉस b निकालना तो पहले a लिख देंगे b लिख देंगे, हाँ दो। अब इसमें इसके सारे एलिमेंट का इसके सारे एलिमेंट से क्या बनना, क्रमिक युग्म बनना। जैसे 2 का बनेगा a, 2 का b, 2 का c, ऐसे 4 का a, 4 का b, 4 का c, 6 का a, 6 का b, 6 का c, सारे एलिमेंट बनेंगे, 9 एलिमेंट बन जाएंगे। इनको क्रमिक युग्म में लिखो, साथ में एक समुच्चय में डाल दो, ये आपका क्या बन जाएगा a क्रॉस b। ऐसे b क्रॉस निकाल, b पहले a बाद में, a2 a4 a6, b2 b4 b6 और c2 c4 c6। देखो ये सारे 9 क्रमिक युग्म बनेंगे, इनको डाल दो सेट में तो b क्रॉस से निकल गया। तो आप इस तरह से a क्रॉस b और b क्रॉस से ज्ञात कर सकते हो। इसके आधार पर आपने प्रश्नावली 2.1 भी जितनी आप कर सकते हैं उतनी कोशिश करनी है। थैंक यू।